दोस्तों, जब से कोरोना वायरस ने दुनिया में अपनी धाक जमाई है, दुनिया को अपनी जकड़ में लिया है, तब से हर देश चीन को ही इसका जिम्मेदार मान रहा है। और ये सच में है कि चीन ही इस वायरस का जन्मदाता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको पता है कि चीन से कई देशों की कंपनियां अपने आप को चीन से निकालकर कहीं और जाकर अपना कारोबार करने का मन बना चुकी हैं। बल्कि यूँ कहें कि कई कंपनियां तो यह प्रोसेस स्टार्ट भी कर चुकी हैं। अब सवाल ये आता है कि कंपनियां आखिर जाएंगी तो जाएंगी कहां? आपको बता दें कि कोई भी कंपनी अपने कारोबार को अच्छे से बनाए रखने के लिए दो चीजें प्रमुख तौर पर देखती है, और वो है कम लेबर कॉस्ट और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन दोस्तों, यही खबर अब मोदी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि पिछले साल चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की वजह से जब चीन से कंपनियों के पलायन का पहला सीजन चालू हुआ था, तब ये बात सामने आई थी कि चीन में 200 कंपनियां पलायन करने वाली है। लेकिन 200 की बजाय 56 कंपनियों ने चीन से पलायन तो किया था, लेकिन भारत उसका फायदा नहीं उठा पाया और 56 में से 26 कंपनियां वियतनाम में चली गईं और 11 कंपनियां ताइवान में चली गईं, और भारत केवल 3 कंपनियों ही अपने देश में लाने में कामयाब हो पाया। हालांकि तब ये खबर इतना चर्चा में नहीं थी, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से चीन से पलायन करने वाली कंपनियों का दूसरा सीजन चालू हो चुका है। और इस बार ऐसा दावा किया जा रहा है कि चीन से 1000 से भी ज्यादा कंपनियां पलायन करेंगी, जिसे देखते हुए इस बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम योगी और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जैसे बड़े नेताओं को बयानों ने इस मुद्दे को भारत में चर्चा का विषय बना दिया है। और अगर इस बार मोदी सरकार चीन से पलायन कर रही कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा अपने देश में लाने में कामयाब नहीं हो पाती है, तो यह साल खत्म होने के बाद न केवल मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जाएंगे, बल्कि देश का विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का भरसक प्रयास करेगा। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि मोदी सरकार के सामने वियतनाम अभी सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है, लेकिन जानकार का मानना है कि वियतनाम से निपटने के लिए भारत सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार के सामने लेबर कानून और जमीनों का अधिग्रहण करने जैसी कई दूसरी समस्याएं खड़ी हैं, क्योंकि भारत सरकार विदेशी कंपनियों के लिए जमीनों का अधिग्रहण करती है तो उसे लेकर कई सारे कानूनी केस कर दिए जाते हैं, जिसके बाद यह मुद्दे कई सालों तक अदालतों में ही फंसे रहते हैं, जिस वजह से ना तो निर्माण केंद्र ही लग पाते हैं और ना ही विकास को गति मिल पाती है। जबकि यह समस्या और देशों जैसे कि वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और चीन जैसे देशों में देखने को नहीं मिलती, और यह देश आसानी से बाजी मार ले जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर डेमोक्रेसी के नाम पर राहों में कांटे बिठा दिए जाते हैं, और इन कांटों को दूर करना आज मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।